Everyone, welcome back to SS classes. Today I will start the next topic of biology, which is the chapter 3, the cell. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है. ओके, तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है की कॉन्सेप्ट में. व्हाट इज़ द सेल, सेल क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी, cells, their number, shape and size, number of cells, cell shape, plant cells, animal cells, size of cells, cell structure, protoplasm, cell membrane, cell wall, cytoplasm, nucleus जो कि कंट्रोल करता है सेंट्रल सेल से, cell organelles, plastids, vacuoles, plant cells versus animal cells, need of cell division and how to study cell. तो इतने सारे टॉपिक जो है कि कॉन्सेप्ट में दिए हैं जो हमें पढ़ना है इस वाले चैप्टर में. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी पहले टॉपिक से जो कि है व्हाट इज़ अ सेल. तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं ना वो किसी न किसी सेल से बने हैं. वो या तो एक सेल से बने हैं या फिर मैनी ऑफ सेल से बने हैं. तो ऑर्गेनिज़म की किसी भी ऑर्गेनिज़म की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वही होती है सेल. ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका. सेल जो होती है वो एक लाइक द ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग के जो मतलब टुकड़े होते हैं ब्रिक्स के, उस तरह से बिल्डिंग की तरह काम करती है. एक ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का एक ब्रिक्स होता है सेल. सेल जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होती है हमारी बॉडी की. इसे हमेशा बोला जाता है सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हमारी बॉडी, ऑफ आवर बॉडी. सेल जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ये कैरी आउट करता है हमारे बेसिक फंक्शनल को, हमारी लाइफ में ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, रिप्रोडक्शन को एंड एक्सेट्रा. देयरफॉर सेल जो होती है वो हमारी बेसिक यूनिट भी होती है स्ट्रक्चर की एंड फंक्शन इन लिविंग बीइंग्स. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेल होता है हमारा एक बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होता है. ठीक है, बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी लिविंग बीइंग्स का. तो अब चलिए देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की और किस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे खोजा गया सेल को. तो सेल जो होते हैं वो बहुत ही टाइनी होते पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन नॉट सीन द नेक्ड आई, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते. देयरफॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल इज़ लिंक्ड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. इसी वजह से जो डिस्कवरी है सेल की वो माइक्रोस्कोप, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा. ठीक है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, इसको मतलब देखने के लिए. ठीक है, तो जो सेल की डिस्कवरी हुई है वो माइक्रोस्कोप के साथ ही हुई है, माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के साथ ही हुई है. कैसे हुई है चलिए देखते हैं. सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 व्हेन ही ऑब्जर्व ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक थे, एक साइंटिस्ट थे. ठीक है, जिन्होंने 1665 में जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे एक छोटे से मतलब एक माइक्रोस्कोप उन्होंने इन्वेंशन किया था. ठीक है, जो माइक्रोस्कोप उनके द्वारा इन्वेंटेड हुआ था तो वो उसमें क्या कर रहे थे, सेल के स्ट्रक्चर को, मतलब उन्हें पता नहीं था कि वो उसमें से सेल को ढूंढ लेंगे. उन्होंने बस ऐसे ही माइक्रोस्कोप का मतलब देखना चाहते थे कि क्या क्या कितने छोटे पार्टिकल्स इसमें दिखाई देते हैं. तो उन्होंने एक कॉर्क का टुकड़ा ले लिया, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया. ठीक है, गोल सा जिसे कॉर्क बोलते हैं, बीच वाला स्लाइस. ठीक है, बहुत पतला सा. तो उन्होंने जब उसे देखा माइक्रोस्कोप में तो ही नोटिस डैट कॉर्क हैड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस. उसमें उन्हें क्या क्या दिखाई दिए, लार्ज नंबर में मतलब ज़्यादा मात्रा में छोटे बॉक्सेस दिखाई दिए जो जॉइंट थे एक दूसरे से टू फॉर्म ए हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर. जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी का छत्ता देखा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी. ठीक है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे कंघी जैसे ऐसे 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 बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं उसमें. वैसे ही स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया उस लकड़ी के टुकड़े में, कॉर्क में. ठीक है, तो हुक लाइक दीज लिटिल बॉक्स सेलुलाई. तो हुक ने उन लिटिल बॉक्स को, उन छोटे बॉक्सेस को सेलुलाई का नाम दिया जिसका इंग्लिश नेम है सेल. ठीक है, दीज वर एक्चुअली इम्पटी स्पेसेस सराउंडेड बाई सेलुलोज वॉल. ये जो इम्पटी मतलब खाली स्पेसेस जगह थी वो घिरी हुई थी सेलुलोज वॉल के द्वारा. तो चलिए देखते हैं इसमें. रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन किया तो उन्होंने एक कॉर्क लिया, लकड़ी का गोल सा टुकड़ा लिया जिसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया, छोटे स्मॉल बॉक्स दिखाई दिए, साइचेस दिखाई दिए जो कैसे थे, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था उसका. ठीक है, तो द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन इट्स वेरियस पार्ट्स वर डिस्कवर्ड ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो इसकी जो माइक्रोस्कोप था उससे भी छोटा एक आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, जो डिटेल थी सेल फंक्शन की कि कैसे फंक्शन करते हैं, उसके वेरियस पार्ट कौन कौन से हैं,
तो ये सारी डिस्कवरी जो हुई वो इन्वेंशन के बाद हुई। किसके इन्वेंशन के बाद हुई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद हुई। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया तभी हमें पता चल पाया कि सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं एंड उसके कौन कौन से छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक के बारे में आप लोगों को कुछ बातें याद रखनी है कि ये इंग्लिश मैन रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने जाना जाता है हुक लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, कंस्ट्रक्शन एंड कंपाउंड ऑफ ए माइक्रोस्कोप, जो एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंशन था, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप, कॉइनिंग द टर्म सेल ऑफ डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ही इज़ देयर फॉर डिस्क्राइब एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, तो चलिए ये सारे जो है रॉबर्ट हुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल वॉज एक्सप्लेन द सेल थ्योरी टू साइंटिस्ट। जो कॉन्सेप्ट था लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल से बना होता था उसे एक्सप्लेन किया सेल थ्योरी के द्वारा टू साइंटिस्ट ने। किसने? शिल्डेन एंड स्वाचवान ने। ठीक है, ये थ्योरी जो थी वो कहती थी कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, जो हमारी सेल होती हैं छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। न्यू सेल जो होती हैं वो अराइज होती हैं बाय द डिवीज़न ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहले वाली सेल से डिवीज़न होता है तब वो क्या होती हैं? न्यू सेल बनती हैं। तो देखिए हम क्या हैं? ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी लिविंग थिंग हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। तो हमारी जो सेल होती है, एक सेल है, एक सेल मिलकर सेल ऑफ ग्रुप बनाती है। जब ढेर सारी सेल मिल जाती हैं तो बनाती हैं टिश्यूज़। जब ढेर सारे टिश्यूज़ बन जाती हैं यानी ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो बनाते हैं वो ऑर्गेन। और जब ढेर सारे ऑर्गेन यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिल जाते हैं तो बनाते हैं वो सिस्टम। ठीक है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, बॉडी सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो हमारी जो ये जो ह्यूमन बीइंग है उसमें तो बिलियन ऑफ सेल पाई जाती हैं जिनके फंक्शन भी अलग अलग हैं, है ना। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा सेल्स देयर नंबर, शेप एंड साइज़। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेल्स के नंबर, शेप एंड साइज़ कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो नंबर ऑफ सेल हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनी मतलब होता है सिंगल या फिर एक। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब तो आप जानते ही है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डैट इज़ आर फॉर्म ऑफ जस्ट ऑन सिंगल सेल। जो एक सेल से बने होते हैं यानी एक सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैनी टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूनिसेलुलर। बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स एंड एनिमल जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल में। वो हैं यूनिसेलुलर प्लांट्स जैसे बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, यीस्ट एक्सेट्रा। यूनिसेलुलर एनिमल में कौन कौन से आते हैं? अमीबा, पैरामेशियम एक्सेट्रा। अमीबा पैरामेशियम को भी हमें देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एंड बैक्टीरिया, क्लाइमाइडोमोनास, यीस्ट भी बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर छोटे प्लांट जो होंगे वो यूनिसेलुलर ही होंगे। तो चलिए हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल विच वी सी अराउंड अस are made up of million and billions of the cell. These organisms are called multicellular organism. Multi का मतलब है many, cellular मतलब celled. ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स हैं मतलब ऑल प्लांट्स एंड एनिमल जो होते हैं जिनको हम देखते हैं अपने चारों ओर, वो बने हो सकते हैं मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सेल से। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं, इस वजह से हम इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। पीपल, नीम, रोज़, अर्थवर्म, फिश, फ्रॉग एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस भी किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो आपसे कोई पूछेगा कि आप यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, तो आप क्या बोलोगे कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, मतलब हम मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स जैसे से मिलके बने हुए हैं। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ कैरीड आउट बाय डिफरेंट सेल्स। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, द सेल डेडिकेटेड टू फंक्शन बिकम स्पेसिफाइज टू परफॉर्म दैट फंक्शन मोर इफिशिएंट
ठीक है। तो उनकी जो हर एक सेल होती है वो मतलब वो काम करती है, ठीक है, वो परफॉर्म करती है अलग अलग फंक्शन को। तो स्पेसिफिक सेल जो होती है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल डेडिकेटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज़। तो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मतलब एक जैसी सेल जो होती हैं जब वो डेडिकेट करेंगी परफॉर्म करने के लिए मतलब स्पेसिफिक फंक्शन को, तो हम उसे बोलेंगे टिश्यूज़, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज़ हमने बताया ना, अभी पहले ही बताया था आपको कि बहुत सारे सेल ऑफ ग्रुप मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे। उसके बाद सेवरल टिश्यू जब आपस में मिल जाएंगे तो वो एक ऑर्गन बना लेंगे, और डिफरेंट ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होते हैं टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। सेवरल ऑर्गन जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से और बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी कि एक सेल, ठीक है, एक सेल से मतलब जब बहुत से ग्रुप ऑफ सेल बनती है, ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ सेल डिवीज़न होगा, ग्रुप ऑफ सेल बनेगी तो वो बना लेंगे टिश्यूज़। जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर क्या बना लेंगे, ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर बना लेंगे ऑर्गन सिस्टम। लास्टली मैनी ऑर्गन सिस्टम ज्वाइन होंगे एक दूसरे से और कंप्लीट कर देंगे एक ऑर्गेनिज्म को। ओके, तो पहले सेल से बनता है टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलेगा बनकर ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से मिल जाएगा बनके ऑर्गेनिज्म। ओके, आपको ये याद रखना है। तो चलिए अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। द सेल शेप, सेल के शेप्स के बारे में। तो सेल जो होती है वो शो करती है ग्रेट वेरिएशन ऑफ दियर शेप, मतलब उनके जो शेप होते हैं वो काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है, उसमें काफ़ी अलग अलग होते हैं। डिफरेंट शेप ऑफ सेल आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफाइज फंक्शन। जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं वो मतलब स्पेसिफिक फंक्शन को टर्न करती हैं। सेल जो होती हैं वो राउंडेड हो सकती हैं, स्फेरिकल होती हैं, ओवल होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, सिलेंड्रिकल हो सकती हैं, क्यूबाइड हो सकती हैं, डिस्कॉइड होती हैं, इरेगुलर इन शेप। तो इनके जो वेरिएशन है शेप में काफ़ी अलग अलग पाया जा सकता है, ठीक है। तो सेल के शेप के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।